साथ मैं हूं हिम्मत जन्मेजा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। जाट नेता युद्धवीर की गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी, कलेक्टर को सर्व समाज ने दिया ज्ञापन। न्यू तेज टाकीज मार्केट के बाहर 20 सड़क पर किया अतिक्रमण, नगर परिषद और ट्रैफिक पुलिस भी है मेहरबान। जिला परिषद की साधारण सभा की हुई बैठक, जिला प्रमुख और पार्षदों में हुई तीखी बहस। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग वीना गुप्ता पहुंची भिवाड़ी, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में हाल ही में जाट समाज के कार्यक्रम में जाट नेता युद्धवीर सिंह के द्वारा सनातन धर्म के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में ब्राह्मण समाज के साथ सर्व समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम के नाम एडीएम को ज्ञापन देकर सनातन धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले युद्धवीर को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। इस दौरान मौजूद सर्व समाज के लोगों ने कहा कि जाट नेता युद्धवीर सिंह ने जहां भोली भाली जाट जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है, वहीं मंदिर के पुजारियों पर टिप्पणी कर सनातन समाज को घोर अपमानित किया है, जिसकी अरावली विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। लेकिन पुलिस ने अभी युद्धवीर सिंह को गिरफ्तार नहीं किया है। यदि पुलिस जल्द कार्रवाई नहीं करेगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि निश्चित रूप से पॉलिटिकल इश्यू है और पॉलिटिकल इश्यू होने के कारण कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन भी दबाव में है। हमारा आग्रह आपसे विनम्र आग्रह है कि आप इस पे एक्शन लो। अभी कुछ दिन पहले भी हमने डीएम साहब को बताया था, छिल्लर साहब जिला प्रमुख होते हुए उन्होंने बदतमीजी की। वहाँ जाट समाज का एक कार्यक्रम था संडे को प्रताप ऑडिटोरियम अलवर में, और वहाँ पे जाट समाज के जो एक बड़े पदाधिकारी कहलाते हैं, महासचिव कहलाते हैं राष्ट्रीय युद्धवीर सिंह, उन्होंने एक बहुत ही अनर्गल और अपमानजनक टिप्पणी की है समाज को लेके, सनातन समाज को लेके, ब्राह्मण समाज को लेके, जिसके विरोध स्वरूप आज सर्व समाज के लोग पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हैं डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए। अभी एडीएम साहब आए थे, ज्ञापन लेके गए हैं। डीएम साहब से हमारी मीटिंग होने वाली है और उसमें यह है कि उन्होंने मंदिरों को लेके, पुजारी को लेके, अपने समाज को, जाट समाज को बरगलाने की कोशिश की है। पूरा समाज, सनातन समाज ये विरोध कर रहा है कि इस तरह के लोग, इस तरह के समाज कंटक लोग समाज में ऐसे खुले कैसे घूम रहे हैं। हमारा डीएम साहब से निवेदन है कि उनको 24 घंटे के अंदर तत्काल गिरफ्तार करे, नहीं इस तरह की हरकत वो फिर रिपीट करेंगे। और उनका जो बयान है आप सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे हो, आपको चाहे तो हम उपलब्ध करा देंगे, डीएम साहब को भी हम सीडी में उपलब्ध करा रहे हैं। वो बिल्कुल ही निंदनीय, घृणित और समाज में कटुता फैलाने वाला है, हिंदू समाज को अपमानित करने वाला है। वो कह रहे हैं जाट समाज ने पहले बौद्ध स्वीकार किया, फिर इस्लाम स्वीकार किया। अरे जाट समाज इतना भोला समाज है हमारा, इतना शांति प्रिय समाज है, उसको बदनाम कर रहे हैं बड़े पदाधिकारी होके, अपने नाम के कह रहे हैं मैं पदाधिकारी हूं इनका। हमारा निवेदन है 24 घंटे में इस युद्धवीर सिंह नामक समाज कंटक को गिरफ्तार करे पुलिस, और जो हमारी एफआईआर दर्ज हुई है अरावली विहार थाने में, उस पर कार्रवाई करे। अभी तक जो है पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। निश्चित रूप से ये लोग पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में पुलिस है। हमारा निवेदन है कि इस कार्रवाई को तत्काल करे, अन्यथा कल को कोई भी किसी भी तरह की सर्व समाज कोई कार्रवाई करता है तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। जिस तरीके से आप बता रहे हैं 24 घंटे में आपने गिरफ्तारी की मांग की है, अगर हम अभी डीजीपी साहब जयपुर, सीएम साहब, राज्यपाल महोदय और मुख्य सचिव महोदय को भी हम ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। डीएम साहब और अधीक्षक महोदय को भी हमने अभी ज्ञापन प्रेषित किया है। यदि पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, मजबूरन हमें कोई न कोई उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। इसके लिए प्रशासन सावचेत रहे और अवगत रहे। रविवार 18 जून को जाट महासभा का एक जनचेतना मंच कार्यक्रम अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ था, और उसके अंदर अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव ने एक बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी दी थी। उसके अंदर ब्राह्मणों को, पुजारियों को और मंदिरों के ऊपर एक आपत्तिजनक टिप्पणी दी थी, जिसको चलते आज यहाँ पर धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। और उसके तुरंत उपरांत हमने रविवार को एक ज्ञापन के रूप में एक परिवाद दर्ज कराया था अरावली विहार थाने में, और वो दर्ज होने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और वो परिवाद ही अभी एफआईआर में कन्वर्ट भी नहीं हुआ है। तो आज इस संदर्भ में ब्राह्मण समाज, सर्व ब्राह्मण समाज के साथ में सर्व समाज आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर सेक्रेटरीट में आया है, और जिला कलेक्टर महोदय को आज हम ज्ञापन सौंपेंगे, और जल्द इस विषय के अंदर जो
युद्धवीर सिंह नाम का ये व्यक्ति है जिन्होंने इस प्रकार की घटना करी है। इससे पूर्व भी 5 मार्च को उन्होंने जयपुर के अंदर इस प्रकार की टिप्पणी भगवान राम और मंदिरों पर दी थी। तो ऐसे धार्मिक भावनाओं को हाथ बचाने वाले अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, इस संदर्भ में आज सब हम यहाँ पर एकत्रित हुए। यदि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो आज हम यहाँ सेक्रेटरीट गेट पे बैठे हैं और आगे की रणनीति तय कर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं उठेंगे। आज हम अल्टीमेटम जिला कलेक्टर महोदय को देकर जा रहे हैं और आगे यदि इसका कुछ होता है तो इसका जिला प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। हम इनको आज यहाँ 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 24 घंटे में यदि ये कुछ कार्रवाई करते हैं तो बेहतर है, अन्यथा फिर हम आगे की रणनीति तय कर जिला प्रशासन को सूचित करेंगे। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित केसरी चंद भंवरलाल शर्मा के निर्देश एवं जिला अध्यक्ष अलवर आशीष भाल की अनुशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा युवा प्रकोष्ठ रामानुज शर्मा ने सुमित शर्मा को युवा प्रकोष्ठ में अलवर जिले का युवा अध्यक्ष मनोनीत किया है। ये अध्यापक हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 जून को सुबह 5:30 बजे भारतीय जनता पार्टी अलवर शहर द्वारा नेहरू गार्डन में योगा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। ये जानकारी जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने दी। भिवाड़ी रीको के द्वारा उद्योग इकाइयों के गंदे पानी को एसटीपी प्लांट तक लाने के लिए 175 करोड़ रुपए की लागत से डाली गई पाइपलाइन के बावजूद भिवाड़ी की उद्योग इकाई कंपनी के गंदे केमिकल युक्त पानी को खुले नाले में छोड़ने से बाज नहीं आ रही है। हाल ही में जिला कलेक्टर के द्वारा भी कंपनियों के द्वारा छोड़े जा रहे गंदे पानी को लेकर कड़े शब्दों में आपत्ति जताते हुए ऐसी कंपनियों पर कड़ाई से कार्रवाई करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन डीट हो चुकी भिवाड़ी की इन इकाइयों को न तो जिला कलेक्टर के आदेशों की परवाह है और न ही भिवाड़ी में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य से कोई सरोकार है। वहीं ऐसा ही एक मामला भिवाड़ी में संचालित उत्तम स्ट्रिप्स कंपनी का सामने आया है, जिसमें यह कंपनी बारिश के पानी का बहाना बनाकर कंपनी का केमिकल युक्त गंदा बदबूदार पानी खुले नाले में दिन दिहाड़े छोड़ रही है और कंपनी कर्मचारी बरसात का पानी बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं इस विषय में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित शर्मा भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तम स्ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट कमलदीप से जब इस विषय में बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि कंपनी के अंदर बरसात का पानी भर गया और ओवरफ्लो होने लगा, जिसे पानी को बाहर छोड़ा गया। कंपनी में ही रेन हार्वेस्टिंग वाटर प्लांट लगा रखा है, जिसमें पानी ओवरफ्लो हो जाने के कारण उसको बाहर नाली में छोड़ा गया है, जबकि एनजीटी के नियमों के हिसाब से कंपनियां ना तो बरसात का पानी बाहर छोड़ सकती हैं और ना ही केमिकल युक्त पानी को। उत्तम स्ट्रिप्स का तो एकमात्र उदाहरण भर है, जबकि भिवाड़ी की ज्यादातर उद्योग इकाई गंदा पानी नालों में छोड़ने का काम लगातार कर रही है। इस विषय में जल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरी जानकारी में ये मामला नहीं है, इसमें जांच करवाकर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करवाई जाएगी। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक अग्रणी स्कूल है इंग्लिश मीडियम का। राजस्थान 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं का 100% परिणाम के साथ साथ उपखंड स्तर पर, जिले में व प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला रामगढ़ का सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। विद्यालय में उच्च कोटि के शिक्षकों की टीम है जो बच्चों के साथ कठोर परिश्रम करते हैं। विद्यालय में फिजिक्स के विष्णु सर, केमिस्ट्री के प्रदीप सर, बायोलॉजी के रवि सर, मैथ के सुनील सर, मानसिंह सर नए नए प्रयोग कर बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी व कंप्यूटर लैब है व नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL में साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग में रोबोटिक्स में नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। संस्कार वैली ने सत्र 2023 में रामगढ़ उपखंड स्तर में टॉप किया है व अपने ऐतिहासिक परिणाम देने की परंपरा को जारी रखा है। विद्यालय में कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में अर्जुन भारद्वाज ने 96%, 12वीं कला वर्ग में सिमरन ने 92.20% प्राप्त कर अंग्रेजी माध्यम रामगढ़ उपखंड स्तर पर टॉप किया है। दीपक सैनी 91%, 12वीं विज्ञान वर्ग कक्षा 10वीं बोर्ड में जिया गर्ग ने 94.33%, खुशी जैन ने 93%, इशिका गालव ने 92.83%, सांची मनचंदा ने 92.50%, गर्वित खंडेलवाल ने 92.17%, भूमिका और हिमांशु चौधरी ने 90.50% अंक प्राप्त किए हैं। इन सभी को विद्यालय के चेयरमैन श्री मुरारी दहिया व प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता दहिया ने सभी बच्चों को बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। My name is Ishika Galav and my father's name is Mr. Om Prakash Galav, Rashtrapati Award से पुरस्कृत, and my mother's name is Mrs. Manju Devi. She is a housewife. I got 92.83% in my class 10th board examinations.
I want to give its credit to my teachers, parents, and the study environment of my school, Sanskar Valley Senior Secondary School. In this school, teachers provide better education, and they also motivate us to study. They also tell us about future opportunities. My school teachers are very devoted towards study, and I want to thank my teachers and school for this result. Thank you. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर में नगर परिषद ने सोमवार को घंटाघर के आसपास के क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की औपचारिकता पूरी की, लेकिन बीच सड़क पर बर्फ की सिल्ली बेचने वाला नगर परिषद की टीम को नजर नहीं आया। सड़क के किनारे व्यापक स्तर पर अतिक्रमण कर बर्फ की सिल्ली बेचने वाले के आगे ट्रैफिक पुलिस भी लाचार और मजबूर नजर आ रही है। इस अतिक्रमण से सड़क सकड़ी हो गई है और यहां से 2 ई-रिक्शाओं का निकलना मुश्किल हो जाता है और कई बार इसकी वजह से जाम घंटाघर तक पहुंच जाता है, जिससे दोनों तरफ से वाहनों की कतार लग जाती है। लेकिन यातायात नियमों के पालन की दुहाई देने वाले ट्रैफिक पुलिस को ये नजर नहीं आ रहा। असल में न्यू तेज मार्केट के बाहर किनारे पर, लेकिन सड़क पर ही बल्कि 5 फुट जमीन पर अतिक्रमण कर बर्फ की सिल्ली बेची जा रही है। सोमवार को नगर परिषद ने घंटाघर पर अतिक्रमण हटाने की खानापूर्ति कर इतिश्री कर ली, लेकिन परिषद की टीम को ये अतिक्रमण नजर ही नहीं आया। जानकारों का कहना है कि बर्फ की सिल्ली बेचने वाले व्यक्ति की ट्रैफिक पुलिस और परिषद में अच्छी खासी पकड़ है, इसलिए बीच सड़क पर अतिक्रमण कर बर्फ की सिल्ली बेची जा रही है। सामान्य व्यक्ति बीच सड़क में अतिक्रमण कतई नहीं कर सकता। बहरहाल बर्फ की सिल्ली बीच सड़क पर बेचकर आए दिन रास्ता जाम किया जा रहा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस और नगर परिषद उस पर क्यों मेहरबान है, ये स्पष्ट रूप से दोनों विभागों और सड़क पर अतिक्रमण कर बर्फ बेचने वाला व्यक्ति ही बता सकता है कि बीच सड़क पर किसके आशीर्वाद से अतिक्रमण कर यातायात को अवरुद्ध किया जा रहा है। आयरका रत्न 105 विजीत मती माता 22 जून को सर्वधर्म संभाव की नगरी नौगावा में चातुर्मास के लिए आएंगी। नौगावा सकल दिगंबर जैन समाज के नरेश चंद आजाद ने बताया कि राजस्थान के सिंह द्वार कस्बा नौगावा के श्री सकल दिगंबर जैन समाज को इस बार गुरु मां आयरका रत्न 105 विजीत मती माता के चातुर्मास का अवसर मिला है। विजीत मती माता जी नौगावा कस्बे मंगलवार 22 जून को प्रातः 7 बजे प्रवेश करेंगी। उनके मंगल प्रवेश पर श्री सकल दिगंबर जैन समाज व नौगावा कस्बे वासियों की तरफ से अभिनंदन एवं चरण वंदन किया जाएगा। उसके बाद ब्रह्मचारिणी आयुषी दीदी होंगी। इस चातुर्मास के दौरान स्थानीय समाज के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी जाएगी। राजस्थान के सिंहद्वार कस्बा नौगावा की श्री सकल दिगंबर जैन समाज को इस बार गुरु मां आर्यका 105 विजयमती माता जी के चातुर्मास का शुभ अवसर मिला है। चातुर्मास हेतु आर्यका माता जी का मंगल प्रवेश 22 जून को प्रातः होगा। माता जी के साथ ब्रह्मचारिणी आयुषी दीदी होंगी। इन 4 माह में स्थानीय समाज द्वारा विभिन्न आयोजन किए जाएंगे, जिसके तहत अभिषेक, पूजन, विधान आदि अनेकों कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहीं स्थानीय बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस तैयारी के लिए सकल दिगंबर जैन समाज जोरों से जुड़ा हुआ है और मंगलमय चातुर्मास की स्थापना की शीघ्र घोषणा की जाएगी। भिवाड़ी में उद्योग इकाइयों के गंदे पानी को सीईटीबी प्लांट तक लाने के लिए चल रहे 175 करोड़ रुपए के कार्य का जायजा लेने व उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने के लिए बुधवार को जयपुर से अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग वीना गुप्ता भिवाड़ी पहुंची। इसके साथ ही डीको एमडी सुधीर कुमार शर्मा भी भिवाड़ी पहुंचे। अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने बीड़ा सभागार में उद्योग इकाइयों के प्रतिनिधि सहित डीको व बीड़ा अधिकारियों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें उद्योग इकाइयों के गंदे पानी को सीईटीबी प्लांट तक लाने के लिए डाली जा रही पाइपलाइन व उसमें चल रहे कंपनियों के कनेक्शन सहित सीईटीपी प्लांट की अपग्रेडेशन काम का फीडबैक लिया। साथ ही लगातार काम में हो रही देरी को लेकर भी नाराजगी जाहिर करते हुए काम को जल्दी ही पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सभागार में बैठे उद्योगपतियों से भी अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बातचीत की और उनकी समस्याएं जानी। साथ ही उद्योगपतियों की समस्याओं के निराकरण के लिए सभी रीको व बीड़ा के अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
बैठक संपन्न होने के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता भिवाड़ी बस स्टैंड के पास बन रहे सीईटीपी प्लांट का अवलोकन करने के लिए पहुंची, जहां पर बन रहे नए भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही नए भवन के निर्माण सहित पूरे प्लांट का अवलोकन कर कार्य को जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए। इस दौरान सीईटीपी प्लांट में होने वाले बिजली कनेक्शन को लेकर डाली जाने वाली केबल में लगने वाली लागत की बात भी सामने आई। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्पष्टता के साथ कहा कि ये सरकारी प्रोसेस है और जो पैसा लगेगा वह तो सीईटीपी को देना पड़ेगा। इस दौरान क्षेत्र के कई लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता से मिले, जिस पर वीनू गुप्ता ने उन्हें जल्दी ही दूर करने का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग वीना गुप्ता, रीको एमडी सुधीर कुमार शर्मा, बीड़ा सीओ श्वेता चौहान, सीनियर आरएएस अरुण गर्ग, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित शर्मा, जनरल मैनेजर सिविल अजय गुप्ता, जनरल मैनेजर एम्पावरमेंट सहित रीको के सभी आरएम व भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान, सचिव जसवीर चौधरी, बीसीसीआई के अध्यक्ष रामनारायण चौधरी, बीआईआईए के अध्यक्ष प्रवीण लांबा सहित बीएल स्वामी उपस्थित रहे। देखिए, यहाँ भिवाड़ी में 150 करोड़ की लागत से सीईटीपी बन रहा है और अब वो लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है, तो उसमें इंडस्ट्री के कनेक्शन होने जरूरी है ताकि इंडस्ट्री से जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट निकलता है वो सीईटीपी में जाए और ठीक हो। ये भिवाड़ी की एक बहुत लंबे समय से समस्या थी जो अब लगता है कि बिल्कुल इसका होने वाला है, क्योंकि ये सीईटीपी बिल्कुल कंप्लीशन की स्टेज पे है। तो आज जो बैठक की गई वो एसपीवी के साथ और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ की गई ताकि इसके कनेक्शन जो हैं उसमें गति आए, तो कनेक्शन रेडी हो और ये सीईटीपी अच्छे से फंक्शनल हो ताकि भिवाड़ी की बहुत लंबी समस्या है इसका निदान हो सके। कब तक शुरू हो पाएगा सीईटीपी प्लांट? जुलाई एंड तक कंप्लीट हो जाएगा और कनेक्शंस का काम शुरू हो चुका है। लगभग 40 कनेक्शन हो गए, कुल लगभग 350 कनेक्शन हो गए, तो उसी को गति देना। मैडम, जेड-एलडी प्लांट है जो जीरो लिक्विड प्लांट, इसमें उनको पानी का कनेक्शन लेना, उनका कहना है कि पानी भी हमारा निकलता ही नहीं है कंपनी वेस्टेज, तो क्या नहीं, वो इसको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस इशू को देख रहा है और कनेक्शन लेना होगा या नहीं लेना होगा? ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है अभी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत बड़ी संख्या है। बरसात का मौसम है, सीईटीपी प्लांट हुआ, इससे सड़कें खुद ही पड़ी हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कराया गया। सड़कों का काफी काम हो चुका है, जहाँ जहाँ कॉन्क्रीट ड्रेन हो गई है वहाँ काम हो रहा है और बाकी जैसे नहीं की जा रही है सड़क का काम प्रायोरिटी पर हैंडल किया जाए। और भिवाड़ी में वाटर लॉगिंग की समस्या तो कोई आज की नहीं है, 25-30 साल से वाटर लॉगिंग की समस्या है और उसके लिए पूरा ड्रेनेज यहाँ का इम्प्रूव होना चाहिए। इसके लिए पीडा जो है एक डीपीआर बनवा रहा है, वो डीपीआर भी अब अंतिम स्टेज पे है। डीपीआर बन जाएगी तो उसके बाद हम लोग स्टेट लेवल पे उसकी मीटिंग करके और देखेंगे उसमें क्या काम किस विभाग को करना है, क्योंकि उसमें मल्टीपल विभाग काम करेंगे तभी उसका हल। अभी मैडम जो प्रेजेंटेशन दी गई है उसमें बताया गया कि इतने % काम पूरा हो, लेकिन अगर आप फिजिकली जाकर देखेंगे तो शायद आधा भी काम पूरा नहीं मिलेगा। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के तहत आज मंगलवार को सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में ध्वज पूजन हुआ। पंडित रामानंद गुरु व पंडित कृष्ण गोपाल शास्त्री के सानिध्य में पूजन करवाया गया। इसके बाद भगवान जगन्नाथ को कंगन डोरे बांधे। इस अवसर पर जगदीश महिला मंडल की ओर से भक्ति संगीत कार्यक्रम हुआ। महिला श्रद्धालुओं ने हारमोनियम और ढोलक की थाप पर शुभ घड़ी आई, जगदीश तेरा ब्याह है जी सहित अन्य भजनों पर नृत्यों की प्रस्तुति दी। श्रद्धालुओं ने इन भजनों पर नृत्य किए। आरती के बाद भगवान जगन्नाथ को बिरया अंकुरित चने का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। मन्नत के लिए कई श्रद्धालुओं ने पूजा कराई तो कई श्रद्धालुओं ने डोरे बांधे। मन्नत के डोरे बांधने के लिए दिन भर श्रद्धालुओं का मंदिर में आने का सिलसिला चलता रहा। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान जगन्नाथ के अभिषेक से हुई। उन्हें नई पोशाक पहनाई और श्रृंगार किया गया। मंदिर महंत पंडित धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि 23 जून से सुबह 6 बजे अखंड कीर्तन प्रारंभ होगा जो 26 जून तक चलेगा। इस दौरान भगवान के पट बंद रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि विवाह से पहले भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं और उनकी अंग सेवा की जाती है। वहीं महंत पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि जिन लड़के या लड़कियों के विवाह में बाधा आ रही है वे ध्वज पूजन वाले दिन मंदिर में मन्नत के डोरे बांधते हैं। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 27 जून को शाम 6 बजे पूजा अर्चना विधि विधान तथा मंत्रोच्चारण के साथ प्रारंभ होगी। इस वर्ष रथ यात्रा का प्रमुख आकर्षक रथ यात्रा मार्ग पर ड्रोन से पुष्प वर्षा, रंगीन आतिशबाजी, गीत भजन, बम रसिया, हरे नाम हरे कृष्ण वंदना तथा 1 दर्जन से अधिक सामाजिक धार्मिक रोचकता से परिपूर्ण आकर्षक झांकियां होंगी। को श्री गणेश पूजन के साथ, गणेश जी की स्तुति के साथ ये मेला जो है प्रारंभ हुआ था। आज ध्वज पूजन है, भगवान का अभिषेक हुआ है। पंचामृत से दूध, दही, घी, बूरा, शहद इत्यादि पदार्थों से भगवान का अभिषेक किया गया है और अब भगवान को विराजमान कर दिया गया है। भगवान का श्रृंगार करके अब भगवान को महातिलक किया जाएगा और उसके बाद कंगन डोरे बांधे जाएंगे। एक दूल्हे के रूप में भगवान इस समय विराजमान हो गए हैं। दिनांक 22 जून को जितने भी मंदिर के जो रथ हैं उनको रथ खानों से निकाला जाएगा और यहाँ पर उनको तैयार किया जाएगा। इसके बाद इसमें 3 दिन अखंड हरि कीर्तन होगा जो कि 23 तारीख से प्रारंभ होकर 26 तारीख को सुबह 6 बजे तक चलेगा। 26 तारीख को मंदिर का ध्वजारोहण होगा 11:15 बजे और उसके बाद भगवान के दर्शन खुलेंगे जो कि पट 23 तारीख से बंद रहेंगे। भगवान की अंग सेवा होगी उसमें। 26 तारीख को ये दर्शन के बाद श्री सीताराम जी महाराज की सवारी 26 तारीख को शाम को यहाँ से प्रस्थान करेगी धूमधाम लवाजमे के साथ। इसके बाद 27 तारीख को भगवान जगन्नाथ जी महाराज की सवारी विशाल लवाजमे के साथ पुरानी भव्य तरीके से परंपरा के अनुसार ये जो है रवाना होगी। 29 तारीख को मैया जी की सवारी प्रातः कलश यात्रा के साथ, भव्य कलश यात्रा गृहस्थ महिलाओं की इसमें रहेगी, शामिल रहेगी और मैया जी की सवारी रूपात पधारेगी। दिन में भर मेला रहेगा 29 जून को। वहाँ पर 28, 29 और 30 को मेला चलेगा और 1 तारीख को सवारी वापस आएगी। इसमें प्रशासन द्वारा इसके माकूल इंतजाम किए गए हैं। हाल ही में एक प्रशासन ने इसकी बैठक लेकर समस्त विभागों को इसमें निर्देशित किया है जिसके अनुसार मेला स्थल पे व शहर में कार्य चल रहे हैं। तारों को ऊंचा किया जाना, सभी रोड लाइट्स को ठीक किया जाना, सड़कों को ठीक किया जाना और मेला स्थल पर विकास करके मेला स्थल पर इस समय
उत्तर प्रदेश से खजले की दुकानें, झूले इत्यादि अन्य दुकानें वहाँ पर सजने लगी हैं और मेला स्थल पूरी तरह से तैयार है और 26 तारीख तक वहाँ पर ये कार्य पूर्ण हो जाएंगे, ऐसी आशा है। क्या नाम है? धर्मेंद्र शर्मा। गोविंदगढ़ कस्बे में भाजपा के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश में चलाए जा रहे महासंपर्क अभियान के तहत आज रामगढ़ विधानसभा के गोविंदगढ़ मंडल में भाजपा के प्रत्याशी रहे सुखवंत सिंह एवं मंडल अध्यक्ष हरि सिंह सोलंकी द्वारा स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विभिन्न गांवों में महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया। इसी कार्यक्रम को लेकर सभी कार्यकर्ता गोविंदगढ़, रामबास, मुंडपुरी खुर्द, सेमली, दिलावर, तालड़ा, खरसनकी, विदुका, फाहरी, मस्तपुर एवं कदम कॉलोनी में महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया। भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने बताया कि पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और बड़े प्रोजेक्टों की जानकारी आम जनता को बताई गई है। राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 को हटाना, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक का बिल लाना, हाईवेज का निर्माण कार्य करवाना, जगह जगह पर एयरपोर्ट्स का निर्माण करवाना, IIT का निर्माण, ऐसे विभिन्न योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को बताया गया। देश आज सेना की वजह से मजबूत है। बॉर्डर पर हमारी सेनाएं मुस्तैदी के साथ खड़ी हैं और प्रधानमंत्री ने सेना को सभी सुविधाएं मुहैया करवाई हैं। देश आज सुरक्षित है। सभी ग्रामीणों की इसकी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में भाजपा के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर, एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि CBSE से मान्यता प्राप्त अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है। RBS स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। RBS स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा MSc BEd सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। RBS स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं। तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए RBS स्कूल का विजिट अवश्य करें। देश के किसानों बाजरा उगा लो, दुगना मुनाफा पालो। दुगना कैसे? 86-90 से चारा खूब मिले, ठोस ठोस सिट्टे भी एक समान मिले। 86-90 दे दुगना मुनाफा, फटाफट से जबरदस्त उपज और सबसे ज्यादा चारा। पायोनियर संकर बाजरा बीज 86-90 यानी डबल मुनाफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला परिषद की साधारण सभा जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान मंत्री टीकाराम जूली, जिला कलेक्टर पुखराज सेन, ADM, संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी व ग्रामीण सरकार के पार्षदों ने भाग लिया। बैठक में जन समस्याओं के उठाए मुद्दों का समाधान नहीं होने व अधिकारियों द्वारा तवज्जो नहीं दिए जाने से नाराज पार्षदों ने जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान वार्ड पार्षद से जिला प्रमुख की तीखी बहस हो गई। नौबत तू मैं तक आ गई। पार्षद ने जिला प्रमुख को यहां तक कह दिया कि आप यूं मूक दर्शक बनकर नहीं बैठे, अभी तो सदस्य की अपेक्षा हो रही है। जनता से किए गए वादे पूरे नहीं हुए, जनता हमसे जवाब मांगती है। लापरवाह अधिकारियों पर चुप्पी साधने के बजाय एक्शन लेने की जरूरत है। वहीं कई भाजपा से जुड़े सदस्यों ने विकास कार्यों में भेदभाव व उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाया। इस पर जिला प्रमुख ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, जन समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण होगा। अधिकारी भी सुन रहे हैं, बाकी जिस भी अधिकारी की शिकायत आएगी निश्चित रूप से उसकी जांच करवाई जाएगी। वहीं मंत्री टीकाराम जूली ने साधारण सभा की बैठक को लेकर बताया कि बिजली, पानी, सड़क व मानसून को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। जन समस्याओं को सुनकर मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। हालांकि इस दौरान कुछ पार्षद नाराज नजर आए। उनकी नाराजगी का कारण पूछकर नाराजगी दूर करने के प्रयास किए गए। 2012 में लाइफ सेफ्टी का 22,000 रुपए साल जमा करा दिया था 2012 में, और अब 2023 तक भी आज
2 बार वो लाइन गिर चुकी, क्या दूसरी पर शक्ति बर्दाश्त नहीं करे, ऐसा तो नहीं हो, ऐसा ही हुआ सर। आप हमें बताओ सर, कल समाज कोई कोर्ट में भी लंबी से है, लेकिन उनका मुआवजा नहीं मिला। कई जगह आपने अपनी डिटेल जो भेजी है उसमें उसका नाम भेजा नहीं, और आपके रिकॉर्ड में खुद उसका इलाज जो लंबी से हुआ है। ऐसे प्रकरणों में क्या करेंगे आप? आज जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक हुई है, जिसमें आमजन से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की गई है। विशेष रूप से बिजली, पानी, सड़क और आने वाले मानसून जो सत्र आ रहा है, मानसून का सीजन आ रहा है, उसको देखते हुए पैदावार हो, उन सभी चीजों पे बात की गई है। पार्षदों में नाराजगी भी दिखाई दी। पार्षद थोड़े नाराज हैं। अभी बात हुई है, उनको प्रमुख साहब ने कहा है कि उनको भी समानांतर रूप से बजट में हिस्सा देंगे, उनके क्षेत्र के अंदर भी काम करेंगे, और पार्षदों ने जो मुद्दे उठाए हैं, जिन अधिकारियों के लिए कहा है, उन पे विशेष रूप से काम कराएंगे। तो सरकार से उनकी कई मांगे पार्षदों की, उन मांगों को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाएगा ताकि उन पे भी विचार किया जा सके। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और सभी लोगों का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिए हैं। आपके खिलाफ हो रहा है, ऐसी क्या नाराजगी है? देखिए, प्रधान जी बताएंगे। मैं तो नाराज हूं नहीं, प्रधान जी नाराज हैं तो नाराजगी बताएंगे। चारा सर्व बगीची श्री दूधाधारी हनुमान महाराज मंदिर पर शरणगत सोनी परिवार द्वारा चांदी का गदा चढ़ाई गई। इस मौके पर श्रीमती गुलाब देवी पत्नी स्वर्गीय हनुमान प्रसाद सोनी, उनके सुपुत्र द्वारा शिव शंकर सोनी, मोहन सोनी, सोहन सोनी, प्रदीप सोनी, खेमचंद सोनी द्वारा हनुमान महाराज को चांदी की गदा चढ़ाई गई। समीपवर्ती सरिस्का अभयारण्य में बसे पांडुपोल हनुमान मंदिर पर सुबह से ही आज मंगलवार होने के चलते भक्तों की अपार भीड़ देखी गई। बाबा के धाम पर भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना का दौर जारी रहा। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान सहित अनेक प्रांतों के भक्त बाबा के धाम पर पूजा अर्चना कर रहे हैं एवं अपने परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। मंदिर पुजारी बाबूलाल शर्मा के सानिध्य में सभी भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना का कार्य करवाया गया। सरिस्का वन प्रशासन की मुस्तैदी के साथ रहते हुए बाबा के भक्तों को पांडुपोल धाम जाने के लिए प्रवेश शुल्क द्वार से टिकट देकर रवाना कर रहा है। इस मौके पर रेंजर संतोष सहित अनेक अधिकारी यहां पर दस्तावेजों की जांच की। बरसात के मौसम को लेकर सुबह ही जल्दी बाबा के लोग पहुंचे। सोमवार दोपहर से लगातार बरसात आ रही है, जिसके चलते नदी नालों में पानी आने की संभावना है। इसको लेकर भक्त जो पांडुपोल आते हैं, उनके रास्ते में कई नदी नाले पड़ते हैं, उनको पार ना करना पड़े, उनसे कोई परेशानी ना हो, इसलिए भक्त जल्द ही बाबा के धाम पर पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर दौर जारी रहा। यहाँ पर बाबा के नाम पर भजन संध्या का कार्यक्रम भी हुआ। तहसील पहाड़ी झंडीपुर में छेड़छाड़ का उल्हाना देने पर आरोपियों ने लाठी फर्जी से हमला कर एक को चोटिल कर दिया। पीड़ित ने बताया कि उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले सूका, सलामू, काका, इकलास ने पत्नी से छेड़छाड़ की। शोर शराबा किया तो बच्चा वहां आ गया तो बच्चे के साथ मारपीट करने लगे। इसकी सूचना बच्चे ने तुरंत मुझे आकर दी। बच्चे ने पूरी घटना बताई, जिस पर मौके पर पहुंचा तो देखा चारों पत्नी के साथ गाली गलौज कर रहे थे। इस संबंध में जब उनसे बात की तो उन्होंने आक्रोशित होकर चारों ने लाठी डंडे से मुझ पर हमला कर दिया, जिससे सिर में फर्जी लगने से सिर फट गया। अचेत अवस्था में अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज जारी है। वहीं पत्नी व बच्चे के सामान्य चोटें आई हैं। घटना के संबंध में थाना पुलिस को शिकायत दे दी गई है। जी सर, मेरे मेहरबानी को छेड़छाड़ किया जाए, वो बाद में पहले तो मारी थी, छेड़छाड़ उन्हें नहीं करने दी, उसने मना कर दी, झगड़े कर दिया, फिर उसके लिए लट्ठी से बरसा दिया। 5-4 आदमी हो गया। तो सर वहां से मेरा छोरा आया था,
फिर उसके बाद में मेरे छोरा आया, उसको भी मार पीट किए, लाठी बरसा दी, उस पे भी हाथ पांव में दिली थी। उसको बाद मेरे लड़के से बाद में मैं आया था, तो सर मैंने पूछे क्या हो रहा है, मुझे तो पता भी नहीं, इसलिए मालूम ही नहीं थी अब क्या बात का झगड़ा था। उसने झगड़े में उसने बोली चाली सिर में दिलिया था नुकनी लाठी। आपको किस चीज से हमला किया? लाठी से, फरसा से। लाठी फरसा? हाँ जी। अच्छा। और ये फरसा से मध्य तोड़ दिया ये सर, यहाँ से भी देखे सर। कौन से गांव का मामला ये तहसील पहाड़ी झंडीपुर से। तहसील पहाड़ी झंडीपुर? हाँ जी। तो आपकी पत्नी के साथ तो लोग छेड़छाड़ कर रहे थे? छेड़छाड़ कर रहे थे, उसने करंट नहीं दी थी छेड़छाड़। अच्छा। फिर उसको लाठी से मारा था। अच्छा। उसका देखिए उसको ज्यादा घायल हो गया था, इधर वो उसको ज्यादा मार चीर गए। मेरा फिर लड़का आया था आपकी तरह ही पड़ा, फिर उसको भी लाठी से मारा था। उसको बाद में फिर बच्चे गए थे मुझे बुलाने के लिए, मैं किसी को मजदूरी कर रहा था, एक खड्डे को लौट रहा था, तो सर उसने जब लाठी मैंने पूछी कि क्या हुआ यार, क्यों मार रहे हो मेरी बीवी को और बच्चे को, उसने छुटते ही मेरे पेट में फरसे दे मारा था। अच्छा। ये मद्दू में दे मारा था। कौन कौन लोग हैं वो, क्या क्या नाम है? सुका है जी, उसका नाम सलामू इकलास है जी, और एक का नाम था वो काला काला कहते हैं, वो 4-5 आदमी था। गाँव के निवासी हो? गाँव को ही है जी। पड़ोस में रहते हैं आप? हाँ जी, पड़ोस में ही रहते हैं। आपका नाम? अब इकली बीबी थी, उसको 5-6 आदमी कूद गया, फिर उस जब उसने छेड़छाड़ नहीं करने दी तो सर वो सबरे कूद गए थे। मारोदारी सर। कितने लोग घायल हुए? हम 3 हो गया था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहुन जी। अच्छा, तो आप नाम? हाँ जी, मेरा लड़का है एक। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। विजन साइंस एकेडमी अलवर शहर की एक ऐसी संस्था है जिसने स्थापना के प्रथम वर्ष में ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देकर एक नया आयाम स्थापित किया है, जिसमें अध्ययनरत बच्चों ने 90% से अधिक अंक लाकर संस्था का नाम रोशन कर दिया है। विजन साइंस एकेडमी में कोटा और जयपुर से अच्छे वातावरण में नीट, IIT, JEE, फाउंडेशन क्लासेस 9 to 12, ओलंपियाड, NTSC की तैयारी करवाई जाती है। विजन एकेडमी में अध्ययनरत 50% बच्चों ने कक्षा 12वीं में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। हमारी संस्था में स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। हमारी संस्था में बच्चों के लिए फुल AC कैंपस, बच्चों के आने जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। विजन साइंस एकेडमी में अनुभवी स्टाफ है जो बच्चों के साथ पढ़ाई में कड़ी मेहनत करता है। विजन साइंस एकेडमी में बच्चे को पढ़ाई का माहौल बेहतरीन अनुशासन के साथ मिलता है। अगर आपको भी ऐसी ही संस्था की तलाश है तो एक बार विजन साइंस एकेडमी पर विजिट अवश्य करें। हमारा पता है विजन साइंस एकेडमी, वैशाली नगर, भैरव बख्श स्वीट्स के पास, अलवर। First project of Vision Science Academy, Alvar branch. In 12th class, 7 out of 15 students got more than 90%. This is the biggest result in district Alvar. 50% of students got more than 90%. NEET and IIT, we have 9 selection in last 5 years in NEET. Top ranker AIR 130, Jagdish Kumar, Sanop Tarachand, Ramgarh से है बच्चा. And IIT last year, Himanshu Gala got 2,129 rank in advance. And other 14 students selected in mains. हमारा प्रयास है limited seats में. In one section we have only 31 seats. Single seated furniture है, complete AC building है, higher class faculty है. अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट,
विजिट जरूर करें क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से देशी शराब के करीब 52 पौवे जब्त किए हैं। कोतवाली थाने के पुलिसकर्मी ने बताया कि थाने पर मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक विशाल नाम का व्यक्ति वाल्मीकि निवासी कोलीपाड़ा मोहल्ला शिवलालपुरा मोहल्ले में खड़ा होकर अवैध रूप से शराब बेच रहा है। टीम गठित कर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा तो एक व्यक्ति शराब बेचता हुआ पाया गया, जो पुलिस टीम को देखकर भागने लगा, जिसको पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ लिया, जिससे नाम व पता व कट्टे में रखी शराब व उससे बेचने के लाइसेंस के संबंध में पूछताछ की गई तो व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं होना पाया गया, जिस पर पुलिस ने आरोपी को आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी के कब्जे से पुलिस को 52 अवैध शराब के पौवे जब्त किए गए हैं। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। मामला शराब का अवैध शराब बेचने का कल दिनांक 19/6/23 को श्री राजेंद्र जी एसआई साहब ने शिवलालपुरा मोहल्ले से विशाल सनोफ रोशन वाल्मीकि को दारू बेचते हुए गिरफ्तार किया था, जिसको आज सुबह न्यायालय पेश किया गया। कितने दारू पौवे मिले? 54 पौवे दारू मिले। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर अलवर में भाजपा महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसकी शुरुआत शहर के होप सर्कस से की गई। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता व पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल मौजूद रहे। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने बताया कि मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल महाजनसंपर्क अभियान में 5-5 लोगों की टीम बनाकर प्रत्येक विधानसभा में जाकर 25-25 परिवारों, प्रमुख लोगों व आम जनों के बीच जाएंगे और मोदी सरकार के कार्यों को विस्तार से बताएंगे। इस बेमिसाल 9 साल को लेकर भाजपा बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें घर घर जाकर लोगों को 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने का प्रसार प्रचार करने का काम किया जाएगा, जिससे प्रदेश में बीजेपी के परमानेंट सरकार बने। सभी को ज्ञात है कि केंद्र की मोदी सरकार ने विश्व पटल पर भारत को अग्रणी किया है, जो देश के लोगों को गौरवान्वित महसूस कराता है, जिससे विश्व पटल पर मोदी ही नहीं देश के प्रत्येक नागरिक का सम्मान बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश का आज महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत यहाँ होप सर्कस से होनी है। इसमें हम सब लोग यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित हैं। इस अभियान में 5-5 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है प्रत्येक विधानसभा में। वो लोग 25-25 प्रमुख परिवारों से, प्रमुख व्यक्तियों से संपर्क करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र में शासन है आदरणीय मोदी जी का, उसकी 9 वर्ष की उपलब्धियों का आम जन में प्रचार प्रसार करके आने वाले समय में पुनः राजस्थान में एक मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी की परमानेंट सरकार बने, इसके लिए हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आज से महाअभियान प्रारंभ हो रहा है। इस महाअभियान में हम सब लोग होप सर्कस पर इकट्ठा होकर अभी चारों दिशाओं में जाएंगे शहर के और इस अभियान को सफल बनाकर अब भारतीय जनता पार्टी का ही आने वाला कल है। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने का काम किया है, भारत को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने का काम किया है, वो हमारे एक एक देशवासी के गौरव का विषय है। इससे केवल मोदी जी का सम्मान नहीं बढ़ा है, पूरे देश का सम्मान बढ़ा है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में देश के एक एक नागरिक का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी की उन सब योजनाओं को आगे तक पहुंचाने के लिए आज इस महाजनसंपर्क अभियान का प्रारंभ करके क्षेत्र में। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।